नमस्कार दोस्तों। आज 21 जून अर्थात योग दिवस है। वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। इसी योग को करके वो निरोग रहते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 27 सितंबर 2014 को भारत के माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी योग दिवस के लिए आह्वान किए पूरे देश को, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासभा में इस प्रस्ताव को लाया। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने माननीय मोदी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और पहला योग दिवस 21 जून 2015 में 21 जून को मनाया गया। आज 21 जून को 9वां योग दिवस है और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार के योग दिवस का थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इस प्रकार जिस योगाभ्यास से ऋषि मुनि प्राचीन काल में निरोग रहते थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और उसे यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। तो आज योग दिवस है। योग से हमारे शरीर को निरोग रहता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। एक गहरे डिप्रेशन में हम योग के माध्यम से निकल सकते हैं। योग के माध्यम से हम कैरियर के ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रिलेशनशिप का अर्थ है मतलब हम अपने परिवार में मम्मी पापा भाई बहनों के साथ अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है आपको, जो हमेशा आपको प्रसन्न रखती हैं। आपको एक शांति और सुकून मिलता है, जिससे आपका बिहेवियर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होने लगता है और आपको रोगों से छुटकारा मिलने लगती हैं। आपका चित्त शांत रहेगा, जिससे आप जल्दी क्रोधित नहीं होंगे। तो इसलिए इस योग का बहुत ही महत्व है। आइए हम अब योग के कुछ आसनों को देखते हैं। पहले हम ध्यान को देखते हैं। मेडिटेशन अर्थात योगा कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री #श्योर सक्सेस, और 5 जून को इन्वायरमेंट डे के अवसर पर हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस लेना स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। उसी क्रम में हमने ये वीडियो बनाया है आपकी विक्ट्री और श्योर सक्सेस के अचीवमेंट में हेल्प करने के लिए। मेडिटेशन और योगाभ्यास आपके स्टडी पर फोकस करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए पहले हम मेडिटेशन को देखें और फिर योगाभ्यास करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज 21 जून अर्थात योग दिवस है। वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। इसी योग को करके वो निरोग रहते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 27 सितंबर 2014 को भारत के माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी योग दिवस के लिए आह्वान किए पूरे देश को, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासभा में इस प्रस्ताव को लाया। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने माननीय मोदी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और पहला योग दिवस 21 जून 2015 में 21 जून को मनाया गया। आज 21 जून को 9वां योग दिवस है और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे।
इस बार के योग दिवस का थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इस प्रकार जिस योगाभ्यास से ऋषि मुनि प्राचीन काल में निरोग रहते थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और उसे यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। तो आज योग दिवस है। योग से हमारे शरीर को निरोग रहता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। एक गहरा डिप्रेशन में हम योग के माध्यम से निकल सकते हैं। योग के माध्यम से हम कैरियर के ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रिलेशनशिप का अर्थ है मतलब हम अपने परिवार में मम्मी पापा भाई बहनों के साथ अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है आपको, जो हमेशा आपको प्रसन्न रखती हैं। आपको एक शांति और सुकून मिलता है, जिससे आपका बिहेवियर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होने लगता है और आपको रोगों से छुटकारा मिलने लगती हैं। आपका चित्त शांत रहेगा, जिससे आप जल्दी क्रोधित नहीं होंगे। तो इसलिए इस योग का बहुत ही महत्व है। आइए हम अब योग के कुछ आसनों को देखते हैं। पहले हम ध्यान को देखते हैं। मेडिटेशन अर्थात योगा कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री #श्योर सक्सेस। और 5 जून को इन्वायरमेंट डे के अवसर पर हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस लेना स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। उसी क्रम में हमने ये वीडियो बनाया है आपकी विक्ट्री और श्योर सक्सेस के अचीवमेंट में हेल्प करने के लिए। मेडिटेशन और योगाभ्यास आपके स्टडी पर फोकस करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए पहले हम मेडिटेशन को देखें और फिर योगाभ्यास करते हैं। ध्यान या मेडिटेशन के लिए एक हम हवादार जगह खोजेंगे, जहाँ हवा पर्याप्त मात्रा में आए। हो सके तो वैसे तो हम इसी कमरे में अपने रूम में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, हल्की रोशनी सुबह सुबह और हवा आ रहा हो, तो वो स्पेस मेडिटेशन के लिए बेस्ट होता है। फिर हम ऐसे बैठ जाएंगे। ये मुद्रा कुछ योगासन की मुद्रा के तरीके से ही होता है। पहली बात इसमें कंसंट्रेशन करना होता है कि आपका बैक कमर एकदम सीधी रहे, वो बिल्कुल न मुड़े। उसके बाद आप चाहे इसको ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ जाइए या फिर अपने हथेली को मोड़ के ऐसे रख लीजिए। दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें। पहली बात कि आपको इसी मुद्रा में 10 से 20 मिनट कम से कम बैठना होता है। तो आप एक कंफर्ट जोन, जो चाहे आप ऐसे कर सकें तो ठीक है, या फिर अगर ऐसे कर सकें तो भी ठीक है। ऐसे करके बैठ जाइए और उसके बाद अपनी बेस्ट होता है कि आप अपनी आंखें बंद रखिए, एकदम बंद, और फील करिए कि आपके अंदर कोई प्रकाश विद्यमान है। उसके बाद कोई अच्छा सा ध्वनि, अच्छा सा मंत्र, जैसे कि छोटा सा मंत्र, उसको धीरे धीरे बोलिए। इसमें सांस को धीरे धीरे अंदर लिया जाता है और सांस पूरी तरीके से लेने के बाद धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। मैं आपको सिखाने के लिए ओम बोल रही हूँ, न बोलें और धीरे धीरे ऐसे अपने मन में जाप करते हुए सांस को लें
और सांस को बाहर निकालें धीरे धीरे, तो ये बेस्ट तरीका होता है। 20 मिनट तक फील करें कि आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्सेस है, और इस चीज़ को 20 मिनट तक फील करें। ये होता है योग का मुद्रा, मेडिटेशन, जो कि ट्रेडिशनल मेडिटेशन होता है। और ये हमारे ध्यान, डिप्रेशंस, कंसंट्रेशन, फोकस, रिलेशनशिप, तो ये रहा मेडिटेशन करने की विधि, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अब आइए हम योगासन करने की विधि देखते हैं। कुछ योगासन हम आज इस दिवस पे करते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं। पहला आसन है स्वास्तिक आसन। इसके लिए हम अपने घर में किसी खुले स्थान पे, जहाँ हवादार हो स्थान, वहाँ दरी बिछाकर बैठ जाते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम दाएं पैर के घुटने को मोड़ के बाएं पैर के घुटनों से दबा लेते हैं, और बाएं पैर के घुटने के पिंडलियों को उठा के दाएं पैर के पिंडलियों पे रख लेते हैं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ के बाएं पैर के घुटने के नीचे दबा लिए, और बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर के पिंडलियों पे ला के रख लेते हैं। और उसके बाद हम हाथ को इस तरीके से फैलाएं, देखिए ऐसे एकदम कंफर्ट, क्योंकि ये एकदम ही आराम की अवस्था में बैठा जाता है, क्योंकि इस तरीके से आपको 10 से 20 मिनट बैठना होता है। फिर ऐसे हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे इस तरीके से। कमर देखिए, ध्यान रखिए, कमर एकदम सीधे होनी चाहिए ऐसे, और इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। और अपनी दृष्टि जो है वो नाक की सीध में, एकदम सीध में टिकाए रहेंगे, और फील करेंगे जैसे कि हमारे अंदर कोई प्रकाश पुंज विद्यमान है ऐसे। इसी तरीके से हम 20 मिनट तक बैठे रहेंगे। इसे कहा जाता है स्वास्तिक आसन, ज्ञान मुद्रा में। इससे पैर का दर्द खत्म होता है, और पसीने आना, स्वेटिंग होना, उससे बदबू आना, ये सब ठीक होता है। ये आपका रहा स्वास्तिक आसन। दूसरा आसन रहा पादांगुष्ठासन। इसमें हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने कमर को झुकाकर इस पैर के अंगूठे के सिर में, देखिए, कोशिश करिएगा कि घुटना न मुड़े, ऐसे इसको छूना होता है। और फिर इसको ऐसे करना होता है। इसे पादांगुष्ठासन कहते हैं। ऐसे, और इसको ऐसे, इसे पादांगुष्ठासन कहते हैं। इससे डिप्रेशन से राहत मिलती है, ध्यान, कंसंट्रेशन। तो मैंने आज 2 आसन बताए, एक स्वास्तिक आसन और दूसरा पादांगुष्ठासन। जहाँ स्वास्तिक आसन के माध्यम से पैरों के दर्द कम होते हैं, और स्वेटिंग अर्थात पसीना आना और पसीना से बदबू आना, ये कम होता है। तो दूसरा पादांगुष्ठासन से हमारा दिमाग शांत रहता है, हम अवसाद से बाहर निकलते हैं, घुटने के दर्द में राहत मिलती है, और हमारा पाचन तंत्र और किडनी ठीक रहता है। साथ ही हमने योग अर्थात मेडिटेशन सीखा, ध्यान सीखा। मेडिटेशन अर्थात ध्यान से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है, हम निरोग बने रहते हैं,
और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने ज़िंदगी के किसी भी मंजिल को, किसी भी नए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, साथ ही एक शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं। हम सारे रिलेशनशिप जैसे मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव के साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इससे। एक अच्छी तरह एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये जितने भी ये आसन मैंने बताया, ये सुबह सुहानी सुबह में करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे घर का बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, फूल खिले होंगे। तो ऐसा जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वहाँ हवा आए, रोशनी आए, कुछ ना आए तो कम से कम हवा आए, आप आराम से बैठ के कर लो कंफर्ट मोड में। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपकी लाइफ निरंतर प्रोग्रेस के पथ पे आगे जाती है। आज 2 आसन और ध्यान सीखा हमने, एक स्वास्तिकासन और दूसरा पादांगुष्ठासन, और हमने मेडिटेशन सीखा। कल फिर हम मिलेंगे एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।